बात सुनेंगे। जन्म से मृत्यु तक तथागत बुद्ध के विचार आपके रोम रोम में बसा हुआ है, लेकिन आपको जानकारी हम नहीं है। आप बोल रहे हैं तब यहाँ भी आ गए, यही दिक्कत हो जाती है। यहाँ से हट जाइए। अब जब कभी बोलने की बात है तो लोग पर्ची बांटेगा, पानी पिलाएगा, कुछ लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो ढंग से कहाँ से सुनना होगा। तो जन्म से मृत्यु तक बुद्ध के विचार आपके रोम रोम में है, जानकारी नहीं है। अब जैसे देखिए, जब आप घर बनाते हैं ना तो पहली बार घर का जो ईंट रखते हैं उसको आप लोग बोलते हैं शिलान्यास, आधारशिला। घर का नींव देते हैं ना उसको बोलते हैं ना आधारशिला। आधारशिला यानी सील का आधार रखना। शिलान्यास यानी सील, न्यास मतलब होता है रखना। तो जो पहले बार घर बनाते हैं उसका जो पहला ईंट रखते हैं उसको बोलते हैं शिलान्यास या आधारशिला, यानी सील का नींव रखना। कौन सा सील? तथागत बुद्ध ने 5 सील दिया। वो सील क्या है? झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बकवासबाजी नहीं करूंगा, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, और शिखर खैनी गुटखा पान बीड़ी का सेवन नहीं करूंगा। इस सील का नींव पहला ईंट जो रखते हैं वो ईंट है। अब यहाँ आप तो सोझे आधारशिला ईंट समझ करके रखे थे, लेकिन वह सील ये सील है। अब जो घर बन गया उस घर में अब सील का पालन कर रहा है। तो सील के पालन में क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं तर्क करो लेकिन सील का पालन करना, तो तर्क सील कहलाया। फिर बुद्ध कहते हैं सील का पालन करो और विवेक का पालन करना, तो विवेक सील कहलाया। फिर बुद्ध कहते हैं जिंदगी में संघर्ष करना लेकिन सील का पालन करना, तो संघर्ष सील कहलाया। फिर जिंदगी में कहा प्रिय बोलो और सील का पालन करो, तो सील प्रिय कहलाया। ये एक एक चीज जो है ना ये सील का कहते हैं। अब जब उस घर में आप सील का पालन नहीं करते हैं तो पुलिस आकर के क्या करती है? उस मकान को सील कर देती है। करती है ना मकान को सील। तो समझिए ये सील क्या है। उस मकान को सील कब करती है? उस मकान को सील कब करती है? जब वो दारू खोल दोगे, यानी दारू उस मकान में चलाने लग जाओगे, किसी की हत्या कर दोगे, है? जब व्यभिचार करोगे उस मकान में ला करके, तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। अब जब आप इलेक्शन में वोट गिराने जाते हो और आपका वोट उस मतपेटी में बंद हो जाता है, तो बंद होने के बाद सरकार क्या करती है? उस पेटी को सील कर देती है। तो सील पर क्या है जानते हैं? सम्राट अशोक का वो अशोक स्तंभ है, जो मोहर मारते हैं वह सील है। तो यह सील तथागत बुद्ध का जो सील है वो आपके रोम रोम में बताता है कि ये भारत का जो देश है वो तथागत बुद्ध का देश है। और जब यहाँ के लोग दूसरे देश जाते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अभी अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अमेरिका गई थी, अमेरिका में जाकर के कहती क्या है? मैं बुद्ध के देश से आई हूँ, लेकिन बुद्ध के देश के रहने वाले को ये पता नहीं है कि मैं बुद्ध के देश का रहने वाला हूँ। इनको ये पता नहीं है कि मैं बुद्ध के देश का रहने वाला हूँ, लेकिन दुनिया को ये पता है कि भारत बुद्ध की धरती है।
जिस धरती पर भारत के जैसे महापुरुष पैदा हुए, सम्राट अशोक के जैसा विश्व विजेता पैदा हुआ। आप वो झंडा देखते हैं ना, झंडा में बीच में जो तिरंगा झंडा है उसमें क्या लगा हुआ है? 24 तिल्ली है ना, 24 तिल्ली। वो 24 जो है वो गौतम बुद्ध का उपदेश है। 8 अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं। 10 पारमिताएं हैं और 2 अति है। 2 अति का मतलब न ज्यादा और न कम। तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग का दिया था। 2 अति का मतलब है जैसे न ज्यादा खाना खा लेंगे और न इतना न कम खाएंगे कि भूख लगने रह जाए, और इतना न ज्यादा खा लें कि दस्त पकड़ ले। यही बुद्ध ने कहा तू पूरे दुनिया को मध्यम मार्ग दिया, और ये मध्यम मार्ग का जो है ये थॉट पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध ने दिया। पूरे दुनिया में जो साइंटिस्ट है वह जब आविष्कार करता है ना, तो उस आविष्कार का नाम क्या बोलता है जानते हैं? रिसर्च। इसका अर्थ समझिए, रिसर्च। सर्च मतलब होता है खोजना, री का मतलब है पुनः सर्च। इसका अर्थ हुआ पुनः खोज करना। इसका क्या मतलब? पुनः खोज करना। इसका मतलब पहले किसी ने खोज किया था और उस चीज को दोबारा खोज करना। इससे पहले खोज किया था कौन? तथागत बुद्ध ने खोज किया था, इसलिए उसी को दूसरा साइंटिस्ट रिसर्च करता है। तो तथागत बुद्ध ने कैसे खोज किया यह समझिए। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। वो 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण है, और मुक्ति का मार्ग है। इस पर पूरा साइंस खड़ा हुआ। बीमारी है, बीमारी का कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो मुक्ति का मार्ग है, यानी बीमारी से निजात है। जब ये तथागत बुद्ध का यह थॉट यूरोप गया, पूरे दुनिया में पैदा हुआ, तब गैलीलियो पैदा हुआ, तब आइंस्टीन पैदा हुआ, तब न्यूटन पैदा हुआ। तथागत बुद्ध के इस थॉट से पूरे दुनिया को साइंटिस्ट मिलने लग गया। इसलिए पूरे दुनिया ने साइंटिस्टों के लिए रिसर्च शब्द दिया, सर्च शब्द नहीं दिया। सर्च तथागत बुद्ध ने किया और पूरे दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च किया। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। और इसके पहले एक बेकन नामक विद्वान व्यक्ति थे, इसी थॉट को यूरोप ले गए थे। यूरोप ले गए थे। एक एक शब्द जब देखेंगे तो पूरे दुनिया को एक एक शब्द गया हुआ है। जैसे लाइव